पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला एक बार फिर सजने को तैयार है। और कोविड के बाद जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना तो बड़ी तसल्ली, बड़ी खुशी हो रही है। फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। 14वीं आलमी उर्दू ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी हाईलाइट्स क्या होंगी और इसी के लिए सरबराह पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एज सच नहीं भी मौजूद हैं, ही इज सिटिंग समवेयर एल्स। सो ये प्रोमो तो आप देख ही रहे हैं। शाह साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। every Pakistani who loves Urdu, they really look forward to this conference जब भी होती है। ये सारी बात अंग्रेजी में की है अब्दुल्ला। हाँ, जब भी होती है तो हम भी इसके बड़े मुंतज़िर थे। और बताइएगा कि इस साल क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन मेहमान हैं, क्या हाईलाइट्स हैं? अब्दुल्ला, बहुत इसमें पहली बार 50 सेशन है इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, और इसमें इंडिया से गुलजार साहब, जावेद सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग और बहुत से शायर हैं, अदीब हैं, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ सेशन है। हम सब उम्मीद से हैं, जो आपका एक प्रोग्राम होता था, डॉक्टर साहब के साथ सेशन है। इफ्तिखार आरिफ की बाग़ गुल सुर्ख है। अदा जाफरी के साथ सेशन है। आरफा सैयदा ज़हरा के साथ सेशन है। फिर हम 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानी सकाफ़त के। उस हवाले से हमने 75 ईयर के ख़वातीन की इस मुल्क में क्या सूरत हाल रही, पाकिस्तान का और समाजी और सकाफ़ती मंजरनामा क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तालीमी निज़ाम की क्या सूरत हाल है, हम इक़्तिसादी तौर पे कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा के साथ भी सेशन है। इसी तरह से 50 मुख्तलिफ सेशन हैं जिनमें बहुत डाइवर्सिटी है, जिसमें प्योर लिटरेचर के सेशंस हैं, जैसे गज़ल, नज़्म और तनकीद, नावल, शॉर्ट स्टोरी, वो सब भी हम रिव्यू कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी समाज को रिव्यू कर रहे हैं। और इसकी ज़रूरत और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि अभी आप जो कुछ मैं देख रहा हूँ सुबह से, वायलेंस और क्राइम डिस्कस कर रहे हैं, जो सियालकोट में हुआ, जो फैसलाबाद में ख़वातीन के साथ हुआ, ये किसी की समझ में बात नहीं आ रही कि इस मुल्क को अब ट्रू कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। एक सकाफ़त वाहिद चीज़ है जो आपको बचा सकती है, आपकी फेडरेशन को मजबूत कर सकती है। आपने उसको इग्नोर कर दिया है। एक इंतहा पसंदी के ग्रोह सारे मुल्क में घूम रहे हैं। तो टॉलरेंस क्या तरीका है कि इस मुल्क में वापस लोगों को सैनिटी की तरफ आप लेके आएँ, उसका क्या तरीका है? इस पे सारी हुकूमतों को सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं एक कौमी सकाफ़ती और समाजी कॉन्फ्रेंस भी मार्च में कर रहा हूँ। उसका मकसद भी यही है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुकूमतें हैं या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इस मुल्क को महफूज रखना है। चले सरहदों की तो वो दिफा कर लेंगे, लेकिन अंदर जो इस मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त सकाफत से बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं है। और बहुत अहम बात है, बल्कि सुबह से हम इसी का तस्करा भी कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि ये ऐसा एवेन्यू है जिसपे एक स्पेशल फोकस और बड़ा डेडिकेटेड फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होना चाहिए, और जिसकी शायद शुरुआत भी आप ही से हो, क्योंकि आपने इसको इंक्लूड किया है। बट ये तो ऐसी चीज़ें हैं शाह साहब के काश के ना होती और ना इंक्लूड होने की ज़रूरत होती और ना ही हमें इस पर नज़रसानी करनी पड़ती, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। अदरवाइज जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और 14th ये एडिशन है इस साल, हाउ डू यू कम अप विद डिफरेंट टॉपिक? अब इसमें जैसे नाहिद सिद्दीकी, उनसे बड़ा कोई क्लासिकल रक्स में उनका सानी नहीं है, वो हैं। फरीदा याज की कवालियाँ हैं। फैज़ साहब के साथ एक शाम है, उनकी बेटी आ रही हैं। हमने नौजवानों से सारा नया म्यूज़िक बनाया है फैज़ साहब का। कुछ नौजवान उसमें रक्स भी करेंगे। इसी तरह से 2 आलमी मुशायरे हैं, एक नई नस्ल मुशायरा है और एक जो हमारे सीनियर है सारी दुनिया से। मीडिया के 2 सेशन हैं, एक हम रिव्यू कर रहे हैं 75 साल का मीडिया, एक हम मीडिया का जवान दौर, जिसमें अब्दुल्ला भी गालिबन उस सेशन में, ये बहुत नौजवान हैं। तो इस तरह से बहुत डाइवर्सिटी है इसके अंदर। उसके साथ सेलिब्रेशन भी है, मुसलसल पढ़त है इसमें। जी, लुक फॉरवर्ड टू दिस एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन शाह साहब, ये कराची में हो रही है, यहाँ महदूद है। एक तो क्या इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हो रही होगी ताकि दीगर शहरों में मौजूद लोग देख सकें? दूसरा ये कि हमें याद है, बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, रफ़ी पीर, सूफी फेस्टिवल्स, बहुत कुछ होता था। अब ये चीज़ें होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि ले दे के एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ही बचती है जो आप कराची में कर लेते हैं। आपको पता है अब्दुल्ला, पिछले साल कोविड में हमने 2 बहुत बड़े थिएटर फेस्टिवल किए, 50 से ज़्यादा ड्रामे किए। बहुत असल में एक बात आप समझ लें
कि जिस तरह की सपोर्ट कल्चर को होनी चाहिए ओवरऑल पाकिस्तान में उस तरह की सपोर्ट नहीं। आप क्या समझ रहे हैं मीनार पाकिस्तान में 10,000 लोग एक औरत के साथ वो सलूक कर रहे हैं और इस तरफ को अल-अमरा में कोई थिएटर फेस्टिवल हो रहा होगा, क्या उसका खौफ आप नहीं समझते कि सकाफती अदारों पे हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर, हमारे म्यूजिशियन क्या इस खौफ में मुब्तला नहीं होंगे कि किसी को भी उरियानी का इल्ज़ाम लगा के, किसी को भी कोई इल्ज़ाम लगा के जिस वक्त चाहते हैं मातूब किया जाता है। तो ये अलग अलग किसी जजीरों में हम नहीं रह रहे हैं। हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा समाज चाहिए और हमें अपनी डायरेक्शन तय करनी पड़ेगी कि हमें एक सोशल डेमोक्रेटिक या लिबरल डेमोक्रेटिक प्रो आर्ट प्रो कल्चर सोसाइटी चाहिए, या पूरी दुनिया में हम अपने आप को एक दहशतगर्द रियासत या दहशतगर्द कौम कहलाना चाहते हैं। आपके दुश्मन ऑलरेडी, आपको पता है कि ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो सियालकोट में हुआ है कि इसको दहशतगर्द। तो सिर्फ आपकी सकाफत, आपकी नॉलेज, आपके फिलोसोफर्स, आपके राइटर, आपके स्कॉलर और आपके क्रिएटिव लोग ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। और इस बात को जितने साहिब इक़्तिदार हैं और जितने लोग डिसीजन मेकर हैं इस मुल्क के, उनको समझना पड़ेगा कि ये बुनियादी ज़रूरत है। ये खाली कोई एंटरटेनमेंट या तमाशा नहीं है कि आप रात को बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ सीरियस बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तरह शाह साहब इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और इतने सालों से हम देख रहे हैं कितनी डेडिकेशन से आप शाह साहब तो सीरियस हैं, हम और आप भी यहाँ चले बात कर लेते हैं। जो एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो भी सीरियस हैं, कोई सपोर्ट भी है। सुन के हम जरा खौफजदा हो जाते हैं। वैसे क्या ख्याल है शाह साहब, कोई उनमें से भी किसी को आपने अपनी कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट क्यों नहीं किया? किसको? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। देखिए, उसके लिए मैं एक अलग से कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैं आपके यहाँ परसों जंग में ये खबर भी छपी थी और आज जंग में इस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रोग्राम क्वार्टर पेज छपा हुआ है जंग और न्यूज़ में। जी जी। मैं उसके लिए एक कौमी सकाफती और समाजी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ 9 से 12 मार्च, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को, कश्मीर और GB के वज़राए आज़म के अलावा मैं तो पाकिस्तान आर्मी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस मुल्क की जहाँ जब भी ये इस तरह की सूरत हाल होती है तो पसे पर्दा देखें, आपका एक इतना बड़ा रोल तो है ही। एक दफ़ा ओपन डायलॉग के ज़रिए हमें तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क को किस समत को लेके जाना है। तो ये हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बहुत से जी टाइम कम है, जल्दी से ये भी बता दें कि जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मेहमान हैं वो किस तरह से, अब कोविड का तो अभी भी आपको पता है नया वेरिएंट आ जाता है, कि क्या वाया वीडियो लिंक होगा? देखिए, अमेरिका से हमारे बहुत से डेलीगेट आए हैं, कनाडा से आए, स्कैंडिनेविया से आए, जर्मनी से आए, हिंदुस्तान से बदकिस्मती से बॉर्डर भी बंद है और वीज़ा भी बंद है। तो इंडिया से जितने हमारे दोस्त हैं, सारे बड़े शायर और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो सब डिजिटली हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। जी। और बाकी फिजिकली आ चुके हैं? फिजिकली आ चुके हैं। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा हमारे डेलीगेट हैं। चलें, ज़बरदस्त। शाह साहब, आई एम श्योर आप के बहुत काम अभी बाकी रहे होंगे, आपको बहुत जिम्मेदारियां निभानी हैं। यू नो, माशाल्लाह, whenever we meet you, whenever we talk to you, हमें समझ नहीं आता अब्दुल्ला, बस कल 3:30 बजे इनॉग्रल सेशन है, जिसकी कोई फीस नहीं है। बस SOPs जरा जो हैं उनका ख्याल रखते हुए कराची के सारे शहरियों को इसमें शिरकत की दावत देना चाहता हूं। कराची के सारे शहरियों को शिरकत की दावत शाह साहब की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। ये पढ़ने, लिखने, सीखने, एक दूसरे को जानने, अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान के बारे में आगाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है, इसको हाथ से ना जाने दें। और एंटरटेनमेंट भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शाह साहब। और ये कॉन्फ्रेंस कल स्टार्ट होगी और 12 दिसंबर तक चलेगी, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और Abdullah is also going to be a part of one of the sessions on Friday, 4 बजे in Arts Council, Karachi.